दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, जयपुर में बढ़ने लगा डेंगू मलेरिया का खतरा। प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ स्कीम में मरीजों को भर्ती करने से कर रहे मना। बारिश के साथ ही जयपुर में डेंगू मलेरिया के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। जयपुर में रोज औसत 11 केस आ रहे हैं। वहीं दूसरे जिले से भी मरीज जयपुर पहुंच रहे हैं, इसलिए अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में हर रोज 125 से ज्यादा डेंगू के नए मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। स्थिति यह है कि मरीजों की भीड़ को देखते हुए छोटे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों ने RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और चिरंजीवी हेल्थ स्कीम में मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया है। राज्य के जयपुर जिले में PFI समर्थक दूसरे धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काता था। जयपुर में ATS की पूछताछ में खुलासा। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की गिरफ्त में चढ़े पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के समर्थक से जयपुर में लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मोहम्मद सोहेल भिश्ती अपने धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काता था। साथ ही पाकिस्तान के 3 लोगों के नंबर भी उसके मोबाइल से मिले हैं। आरोपी अपने 28 व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल के जरिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रचार करता था। सभी व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था। आरोपी से जयपुर स्थित ATS के ऑफिस में पूछताछ की जा रही है। ADG अशोक राठौर ने बताया कि आरोपी मोहम्मद सोहेल भिश्ती पुत्र सिराज मोहम्मद भिश्ती भिलवाड़ा के शाहपुरा का रहने वाला है। मुखबिर से मिली सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक बार जयपुर में किराए का कमरा देखने आई महिला से रेप का मामला सामने आया। गेट खोलकर आरोपी ने जबरन हाथ पकड़कर उसे फ्लैट के अंदर खींच लिया। विरोध करके शोर मचाने पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रतापनगर थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि प्रतापनगर निवासी 30 साल की महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और एक किराए का मकान ढूंढ रही थी। कमरा तलाशने के दौरान एक व्यक्ति से बात हुई और इसको लोग गौड़ा के नाम से जानते हैं। सुबह 13 सितंबर को 7:30 बजे किराए का कमरा देखने द्वारिकापुरी प्रतापनगर स्थित उसके फ्लैट पर गई थी और आरोपी गौड़ ने गेट खोलते ही उसे जबरन हाथ पकड़कर अंदर फ्लैट में खींच लिया। राज्य के जयपुर जिले में बीजेपी की पहली परिवर्तन यात्रा का हुआ समापन। पूर्व राष्ट्रीय मंत्री ने कहा कि अभी धारा 370 समाप्त हुआ है, अब POK भी अपना कब्जे में होगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुरू हुई बीजेपी की 4 परिवर्तन यात्राओं में से आज पहली परिवर्तन यात्रा का समापन हो गया। यात्रा ने जयपुर जिले में प्रवेश कर लिया था और यात्रा शहर की 8 विधानसभाओं से गुजरते हुए रात को आदर्श नगर विधानसभा पहुंची और यहाँ पर भाटिया भवन में यात्रा की समापन सभा आयोजित हुई, जैसे बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र सिंह और यात्रा के संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने संबोधित किया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे महेंद्र सिंह ने कहा कि PM मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। धारा 370 हटाने का वादा किया था, उसे हटाया और अब पाक अधिकृत कश्मीर पर भी अपना कब्जा होगा। राज्य की गहलोत सरकार ने बनाए नए जिले तो PM मोदी खेल सकते हैं मरु प्रदेश का मास्टर स्ट्रोक। बता दें कि राजस्थान में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। कांग्रेस हो या BJP, दोनों ही पार्टियों के लिए राजस्थान नाक का सवाल बन गया है। दोनों पार्टी किसी भी कीमत पर राजस्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गहलोत सरकार ने प्रदेश में नए जिले बनाए तो मोदी सरकार राजस्थान में मरु प्रदेश बनाने का मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। इसकी चर्चाएं तेज हो गई है। संसद के नए सत्र के साथ ही देश में 3 नए राज्य के गठन पर मुहर लग सकती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के जिले बड़े हैं। एक जिले से दूसरे जिले की सीमा खासी दूर है, इसलिए प्रदेश के विकास को लेकर हमेशा से राजस्थान में नया प्रदेश मरु प्रदेश बनाने की मांग उठती रही है। CM अशोक गहलोत बोले, ये तमाम फैसले दिखाते हैं कि बीजेपी को अब हार का डर है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश किया, जिसको लेकर राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस नेता लगातार यही कह रहे हैं कि ये बिल उनकी सरकार के दौरान आया था, जिसे विरोध के बाद रोक दिया गया था। अब बीजेपी सरकार आम चुनाव से पहले रणनीति के तहत इसे पेश कर रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार के ये तमाम फैसले दिखाते हैं कि अब बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। महिला आरक्षण का फैसला हमारी सरकार के रहते हुए आया था, लेकिन अब बीजेपी इसे पेश करके वाहवाही कराना चाह रही है। राजस्थान के उदयपुर में अहमदाबाद हाईवे पर कांस्टेबल की दर्दनाक मौत। जाबर माइंस के सिंघटवाड़ा गांव निवासी कांस्टेबल राजकुमार मीना TD थाने में तैनात था। थाने के पास ही नाकाबंदी के दौरान ड्यूटी पर था और अहमदाबाद हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान सामने से तेज रफ्तार को रुकवाने के प्रयास में ट्रक चालक कांस्टेबल कुचलते हुए आगे निकल गया। मौके पर ही कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल राजकुमार मीना नाकेबंदी के दौरान ड्यूटी पर तैनात था। कांस्टेबल ने अहमदाबाद हाईवे की तरफ तेज गति से आ रहे ट्रक को रोकने के लिए ट्रक के सामने आ गया, लेकिन ट्रक चालक नहीं रुका और तेज गति से ट्रक भगाकर निकालने में हादसा हो गया।
लेकर महिला आरक्षण बिल पर हनुमान बेनीवाल ने कही बड़ी बात। प्रधानमंत्री ने भी इस बिल को लेकर अपनी बात कही है और इस बीच पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस बिल पर अब प्रतिक्रियाएं आ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट किया है। इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी महिला आरक्षण की पक्षधर है। हाल ही में लाए गए विधेयक में जो प्रावधान किए गए उसे पढ़ने के बाद पता चला कि परिसीमन कार्य के पश्चात यह प्रभावी होगा, जिससे यह जाहिर हो रहा कि सरकार 2024 के आम चुनाव में इस विधेयक को प्रभावी नहीं कर पाएगी। पर राज्य के जयपुर में विधवा महिला को बंधक बनाकर युवकों ने 14 दिनों तक किया सामूहिक दुष्कर्म। राजस्थान में डिग जिले के कामा पुलिस थाना क्षेत्र में 30 साल की एक विधवा महिला का अपहरण करके 6 लोगों ने एक होटल में 14 दिन तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपितों ने इस दौरान पीड़िता के 2 बच्चों को अपने परिचित के पास रखा, जिन्हें जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने 18 सितंबर को कामा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 3 सितंबर को उसके कमरे में गांव के ही आंसू, इलियास अंसारी, अख्तर अंसारी, जमशेद, जैकम और रुजदार आए थे और उसे नौकरी एवं कमरा दिलवाने का झांसा देकर सिकरी ले गए। महिला के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। राजस्थान में बगावत रोकने के लिए राजस्थान बीजेपी ने बनाई रणनीति, नेता नहीं अब कार्यकर्ता लड़वाएंगे चुनाव। राजस्थान में बीजेपी का टिकट वितरण को लेकर मंथन चल रहा, लेकिन साथ ही टिकट वितरण के बाद होने वाली बगावत को रोकने के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। गुटबाजी से जूझ रही प्रदेश भाजपा के लिए बगावत रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगी और इसकी तैयारी पहले से ही की जा रही है। बीजेपी इस बार राजस्थान में नेताओं की बजाय जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की बलबूते चुनाव लड़ने जा रही है। प्रदेश भाजपा गुटबाजी से जूझती दिखाई पड़ रही है। भले ही सामने गुटबाजी नहीं होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर कहीं न कहीं गुटबाजी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने यह बड़ा फैसला किया है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को झटका, दिल्ली कोर्ट से याचिका खारिज, केस चलता रहेगा। राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के संबंध में गहलोत सरकार के द्वारा किए गए कथित भ्रामक बयानों से संबंधित केस चल रहा और बिना किसी उचित कारण के कोर्ट के समक्ष शेखावत के 2 बार गैर हाजिर रहने का हवाला देते हुए आरोप मुक्त करने की मांग करने वाले गहलोत के आवेदन पर राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि दस्तावेजों की आपूर्ति और जांच के लिए मामले की सुनवाई प्रश्न के दिन तय की गई थी। गहलोत सरकार के लिए टेंशन बनी राजस्थान की फ्री स्मार्टफोन योजना, हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब। अशोक गहलोत सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के दूसरे चरण में स्मार्टफोन के बजाय स्मार्टफोन गारंटी कार्ड जारी करने की वैधता पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने 2500 करोड़ रुपए के बजट पर लगभग 1 करोड़ चिरंजीवी कार्ड धारक परिवारों की महिला प्रमुखों को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन गारंटी कार्ड वितरित करने के योजना विभाग के आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने योजना के दूसरे चरण में स्मार्टफोन के बजाय गारंटी कार्ड जारी करने की तर्क संगतता, आनुपातिकता और वैधता पर राज्य सरकार से 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। कांग्रेस अपने लगभग सभी मंत्रियों को चुनाव में टिकट देगी और विभिन्न सर्वे रिपोर्ट्स में कुछ मंत्रियों की स्थिति कमजोर जरूर बताई गई थी, लेकिन फिर भी पार्टी उन पर भरोसा करने वाली है और मंत्री नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे 6 से 7 अन्य नेताओं के टिकट भी नहीं काटे जाएंगे। हैदराबाद में 2 दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस विषय पर विचार किया गया। हैदराबाद में CWC की मीटिंग में कांग्रेस के भीतरी सर्वे पर मंथन हुआ और इस मीटिंग में भाग लेकर राजस्थान लौटे प्रदेश इलेक्शन स्ट्रेटेजिक कमेटी के चेयरमैन और CWC सदस्य हरीश चौधरी ने बताया कि मंत्रियों को टिकट काटने के बारे में कोई नीतिगत फैसला अब तक नहीं हुआ है और यह सीट दर सीट के हिसाब से तय होता है।